जुर्म की दास्तां बन गई दिल्ली की इस प्रेम कहानी में तीन किरदार हैं। एक प्रेमिका जो अपने प्रेमी के साथ बेवफाई करती है, एक दोस्त जो अपने दोस्त को प्रेमिका के खिलाफ उकसाता है और एक प्रेमी जिसका दिल टूटता है तो वह कानून भी तोड़ देता है। दोनों के बीच मोहब्बत इतनी गहरी हो गई थी कि दोनों ने अपने हाथ पर नाम गुदवा लिए थे, राहुल और सोनी। लेकिन इस टैटू के बावजूद सोनी पूरी तरह राहुल की है या नहीं, उसको यकीन ही नहीं हो सका। इसी के शक के चलते अपनी मोहब्बत के कत्ल तक पहुंच गया राहुल। आइए जानते हैं इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से। आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कहानी शुरू हुई थी साल 2017 में। राहुल की पहली मुलाकात हुई थी सोनिया से। दिल्ली के दरियागंज और आसपास के इलाकों में राहुल रिक्शा चलाता था और शादियां या कार्यक्रम में बतौर लेबर काम भी करता था। राहुल के साथ अक्सर उसका गहरा दोस्त कालिया रहा करता था। इसी तरह के एक प्रोग्राम में एक और लेबर थी, सोनिया। यहाँ दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद राहुल और सोनिया के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों सड़क किनारे फुटपाथ पर बने झोपड़ों में रहा करते थे और दोनों रहते भी करीब ही थे। लगातार एक दूसरे से मिलना चलता रहा तो दोनों के बीच प्यार का रिश्ता बनता चला गया। इस रिश्ते के दौरान कभी कभी ऐसा होता था कि सोनिया के फोन पर कोई कॉल आता और कुछ ही देर में सोनिया कोई कारण बताकर चली जाया करती थी। राहुल ने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की थी कि सोनिया के बताए कारणों का सच क्या है, क्योंकि परिवार या काम से जुड़ी ही कोई वजह बताती थी सोनिया। बहरहाल दोनों का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि एक दिन एक बाजार में जाकर दोनों ने अपने हाथों पर दोनों के नामों का टैटू बनवा लिया। कभी कभी शराब पीता था राहुल। कालिया को थोड़ा तो पता था और एक दिन ऐसे ही मौकों पर राहुल के हाथ पर बना यह टैटू देखा तो कालिया के पूछने पर राहुल ने रिश्ते के गहरे होने की सारी कहानी बता दी। अब कालिया भी साथ वक्त गुजारने लगा था। तीनों अक्सर साथ घूमते फिरते और मौज मस्ती करते। कभी राहुल और सोनिया रिक्शे में बैठते और कालिया रिक्शा चलाता तो कभी राहुल रिक्शा चलाकर सोनिया को घुमाने ले जाता। शौकिया तफरीह के लिए तीनों में से सोनिया के पास ही पैसे अक्सर ज्यादा होते थे और वही अक्सर खर्च करती थी। वक्त बीत रहा था और राहुल सोनिया भविष्य के सपने देख रहे थे। एक दिन अचानक कालिया ने राहुल को खबर दी कि उसने सोनिया को किसी और के साथ देखा है, वह भी आपत्तिजनक हालत में। राहुल को पहली बार में तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन कालिया ने उसे खबरदार रहने को कहा। राहुल के मन में शक तो आ चुका था और उसने कालिया की मदद से आने वाले दिनों में सोनिया पर निगरानी शुरू कर दी। एक रोज सोनिया के एक फोन के बाद जैसे ही एक कारण बताकर चली गई तो दोनों ने पीछा किया और उसे किसी और लड़के के साथ एक गाड़ी में बैठकर जाते देखा। अब राहुल का दिल टूट चुका था। सोनिया के चरित्र को लेकर उसके मन में शक पक्का हो चुका था। वास्तव में सोनिया शौकीन मिजाज की थी और उसके पहले भी कुछ लड़कों के साथ संबंध रह चुके थे। अब प्यार में चोट खाए राहुल को बजाय सहारा देने के उसके भीतर गुस्सा भरने का काम कालिया ने किया। एक दिन दोनों ने मिलकर सोनिया से बदला लेने की ठान ली। एक प्लान तैयार कर लिया। 13 मई को राहुल ने सोनिया को बुलाया और थोड़ी बहुत गप्पे मारकर दोनों ने साथ में लंच किया। इसके बाद राहुल ने फिल्म का प्रोग्राम बनाया और सोनिया को फिल्म दिखाने ले गया। शाम को कालिया ने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया था। कालिया और राहुल ने एक सुनसान जगह पर बैठकर शराब पी। इस दौरान सोनिया ने जाने की बात कही तो राहुल ने कहा कि उसे कुछ बात करना है और रात के वक्त था। किसी तरह उसे शांति वन के पार्क में घूमने ले गया। रात का वक्त था, पार्क सुनसान पड़ा था। यहाँ राहुल ने पहले सोनिया पर जोरदार वार किया और एक ही वार में लगभग बेहोश की हालत में सोनिया गिर पड़ी। राहुल ने उसे बेवफाई के ताने देते हुए पीटा। इस मारपीट के दौरान सोनिया के कपड़े कुछ फट गए तो कुछ उतर गए। कालिया के उकसाने के बाद राहुल ने एक बड़ा पत्थर उठाकर सोनिया के सर पर पटक दिया। फिर दोनों ने सोनिया को पत्थरों से इस कदर कुचला कि लाश की पहचान न हो सके। एक प्रेम कहानी का अंत
हो चुका था। शुरुआत हो चुकी थी जुर्म की एक दास्तां की। 13 मई को कत्ल को अंजाम देने के बाद कानून से बचने की दोनों ने बहुत कोशिश की। आखिरकार खुलासा हो ही गया और 2 हफ्ते जरूर लगे, लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद पुलिस ने कातिलों तक पहुंच ही गई। दिल्ली की इस दर्दनाक कहानी में मोहब्बत, शक और धोखे ने एक ऐसी दास्तान लिखी जिसे सुनकर रूह कांप उठे। राहुल और सोनिया का प्यार, जो कभी उसके लिए जिंदगी का मकसद था, अब एक भयानक जुर्म की वजह बन चुका था। प्रेम के रिश्ते जब शक और धोखे की भेंट चढ़ जाए तो अंजाम ने कानून की हदों को भी पार कर दिया। इस कहानी से हम एक सीख ले सकते हैं कि प्यार और रिश्ते में समझदारी और विश्वास सबसे जरूरी है, वरना थोड़ी सी गलतफहमी और शक किसी के लिए खौफनाक हकीकत बन सकती है। ऐसी कहानियां हमें यह समझाने का मौका देती हैं कि गलत रास्तों पर चलकर जिंदगी बर्बाद करने के बजाय सही राह चुनकर जिंदगी को संवारना कितना अहम है। इसी के साथ हम इस कहानी को यही खत्म करते हैं। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।